update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, number 1 coding institute in Rewa, address first floor, Rama Govind Palace, Rewa। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा जिले स्थित एसएएफ मैदान में प्रैक्टिस को लेकर आए दिन ट्रेनर के द्वारा छात्र छात्राओं से पैसे की मांग की जाती है। इतना ही नहीं, मारपीट करने की धमकी भी दी जाती है। आपको बता दें, ट्रेनर की प्रताड़ना से तंग आकर आज छात्रों ने जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल के घर का घेराव किया है। एसएएफ मैदान में प्रैक्टिस कर रहे छात्रों ने बताया कि ट्रेनर रमेश तिवारी के द्वारा आर्मी एंड सिविल सर्विस के नाम से एक एकेडमी संचालित की जा रही है, जिसमें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रैक्टिस करने जा रहे छात्रों के द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि जब वे एसएएफ ग्राउंड जाते हैं तो उनसे 5 से 8 हजार रुपए की मांग की जाती है, और यदि छात्रों के द्वारा शुल्क नहीं दी जाती तो उन्हें वहां पर प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाता है। वहां के 9वीं बटालियन स्थित आला अधिकारियों और आरक्षकों को बुलाकर प्रैक्टिस कर रहे छात्रों को ग्राउंड से बाहर निकाल दिया जाता है। छात्र ने ट्रेनर और अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर आज जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल के पास अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और न्याय की मांग की है। आइए सुनते हैं पूरे मामले पर छात्रों का क्या कुछ कहना है। सर, हम लोग का जो काम रहता है अपना करते हैं, बाकी दुनिया एक दिन में मैं भगा दूंगा। अब इतना है, किसी थाने में जाके रिपोर्ट कर देना, अगर कोई रिपोर्ट लिख लेगा तो बता देना। इतना भी पावर रखता हूँ, रीवा में रहता हूँ, इतनी भी पावर मैं रखता हूँ। किसी थाने में जाके चले जाना, बता देना पर्सनली हमारी नाम, अगर कोई रिपोर्ट लिख दिया तो बता ले जाऊँ, वहाँ भी 100 लट्टे मरवाऊंगा। पर ये चीज़ मैं करना नहीं चाहता हूँ। अपने पद का गंदी उपयोग नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण के पास इतनी बड़ी शक्ति थी तो 1000 गाली सहे थे, 100 गाली सहे थे, ठीक है। तो मैं इसलिए सहता रहता हूँ कि नहीं, बच्चे हैं, बच्चों को आदत है गलती करनी। तो जहिया दिमाग खराब हुई ना तो 2 सेकंड में सब सुधर जाएंगे। 2 सेकंड में जहिया लठ बजाना शुरू करूंगा ना, घेर करके 100 लठ यहीं मारूंगा। 4 लड़कियों को बोल दूंगा कि बदतमीजी कर रहे थे। 50 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां बोल दूंगा कि हमसे बदतमीजी कर रहे थे, उसी में 100 लठ मार दूंगा। सर, हम लोगों ने सब ग्राउंड में फिजिकल करने जाते हैं तो हम लोग को वो रमेश तिवारी नाम के सर हैं, वो हम लोग को नहीं करने देते हैं। बोलते हैं अगर आप लोगों को करना है तो आप लोगों के यहाँ पहले फीस जमा करिए, फिर करिए उसके बाद। और फिर बोलते हैं कि अगर तुम लोग फीस नहीं जमा करोगे तो हम नहीं करने देंगे। यहाँ कौन करता है वहाँ के पुलिस के द्वारा वो बोलते हैं, रमेश तिवारी सर बोलते हैं कि आप ये सब बच्चों को हटा दीजिए, यहाँ से भगवा दीजिए। तो पुलिस के द्वारा हम लोग को भगाया जाता करता है, सुबह भी, शाम को भी, दोनों टाइम हम लोग उनको। और लड़के वहाँ की कमेंट भी करते हैं सर हम लोग को। एकेडमी के लड़के? हाँ, और सर वहाँ खड़े थे, कुछ बोलते भी नहीं है सर। सुहानी माझी। हम यहाँ पे मंत्री जी के निज निवास महिया में आए हुए हैं, अपने सारे तैयारी करने वाले भाइयों को एवं बहनों को लेके। हम दरअसल तैयारी करते हैं एसएफ चौराहे स्थित एसएफ ग्राउंड, जो 9वीं बटालियन के अंतर्गत आता है। उसमें हम लोग विगत 2 वर्षों से निरंतर तैयारी कर रहे हैं। वहाँ के खेलो इंडिया जो एक प्रतियोगिता होती है, उसमें देश विदेश से बच्चे भाग लेते हैं। खेलो इंडिया के अपना जो डिस्ट्रिक्ट रीवा है उससे कोच नियुक्त किए गए हैं, जिनका कोच का नाम है श्री रमेश तिवारी। वो एक एकेडमी चलाते हैं जिसका नाम है आर्मी एंड सिविल सर्विसेज। उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर और पंपलेट छपवा रखे हैं कि हमारे यहाँ हमारी ये ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन जब हम लोग वहाँ ग्राउंड में अपना फिजिकल करने के लिए जाते हैं तो हमसे 5 से 8 हजार के बीच राशि मांगी जाती है कि प्रशिक्षण की शुल्क मांगी जाती है बस। और अगर हम लोग प्रशिक्षण शुल्क नहीं देते हैं तो हम लोगों को वहाँ के स्थित बटालियन के जो आला अधिकारी हैं और अन्य आरक्षक हैं तो उनको बुलवा के हमारे साथ जबरदस्ती की जाती है और हमें ग्राउंड से बाहर खदेड़ने का प्रयत्न किया जाता है। बस हम लोग काफ़ी प्रताड़ित होने के बाद लास्ट में हमने मंत्री जी का दरवाज़ा खटखटाया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। और मंत्री जी ने कमांडेंट साहब को कहा हम उनसे बात करेंगे और कमांडेंट साहब को यहाँ बुलवाएंगे और जो भी निराकरण होगा हम कराएंगे और आपका ग्राउंड चालू करवाएंगे। जो आप लोग ट्रेनिंग करने जाते हैं तो निःशुल्क ट्रेनिंग होती है, शासन द्वारा कराई जा रही है? निःशुल्क नाम के लिए है। नाम के लिए हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग हैं।
वहाँ के जो तिवारी सर कोच हैं उनका पूरा तालमेल बैठा हुआ है 9वीं बटालियन के अधिकारियों के साथ। और वो अधिकारी ज़बरदस्ती हमारे ग्रुप के लड़के जो अन्य साथी हैं उनको तमाचा मारते हैं, लात घूंसों से प्रहार करते हैं, मतलब खदेड़ने का मतलब जितनी अति हो सकती है। हाँ, हम लोग के साथ मारपीट भी हुई है। हमारे बहनों को आपत्तिजनक शब्द उनके कोचिंग के लड़के बोलते हैं, है ना। और हमारे पास रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है। हम लोग को हमेशा बोलते हैं कि 100 लठ मरवाएंगे। अरे हम लोग कोई वो है क्या? हम लोग डरते रहते हैं कि हम लोग तैयारी करने वाले लड़के हैं, कैरेक्टर पे कोई बात ना आ जाए। इस कारण से हम लोगों ने न्याय का रास्ता चुना है। हम लोगों ने कोई उपद्रव नहीं किया है। हम लोग को जबरदस्ती कहते हैं कि तुम लोग के ऊपर केस लगवा देंगे। रीवा जिला में जितने भी थाने हैं कहीं भी चले जाओ, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखाई जाएगी। ये बताइए, जैसे आप लोग का इस तरह किया जा रहा है, आपको युवा हो इस तरह के कृत्य हो रहा है आपके साथ अभी, तो भविष्य में आप लोगों को क्या भविष्य में कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लास्ट भर्ती है हमारी, आज हम 20 साल के हो गए हैं। आर्मी में सिर्फ 21 साल, 17.5 से 21 साल लिया जाता है। हमारी ये लास्ट भर्ती है। हमारी पिछली भर्ती भी ग्राउंड के यही नाटक के कारण हमारा नहीं हो पाया है। अगर कोई वो नहीं होता तो अगर भर्ती में भी नहीं जा पाएंगे आप, तो क्या कुछ आपका रहेगा? अब क्या बताएं भैया, मतलब अति का हम चाहते हैं कि इस अति का अंत होना चाहिए। बस हमारी बहनें हैं, ये कुछ बताएंगी। मेरा नाम पवित्र मिश्रा है, मैं ग्राम खौर कोठी से। Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, number 1 coding institute in Rewa. Address: 1st floor, Rama Govind Palace, Rewa.